श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभिदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। वर्तमान समय में हनुमान चालीसा की कुछ प्रतियों में प्रेस के कारण कुछ अशुद्धियां या गलतियां छप गई हैं, जिनको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। नंबर 1, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। ये शंकर सुवन जहाँ लिखा है, हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है। सुवन मानो होता है पुत्र। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है। हनुमान जी शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी हैं। तो इसको इस प्रकार पढ़ेंगे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी सुवन की जगह स्वयं स्वयं पढ़ना है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। दूसरी जो अशुद्धि है वो ये है, सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। यहाँ इसको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, राम केवल एक तपस्वी राजा ही नहीं है, राम सभी राजाओं के भी राजा हैं, यानी सभी राजाओं के शिरोमणि हैं, यानी सभी राजाओं के सिरमौर हैं। तो इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, सब पर राम राय सिर ताजा, सब पर राम राय सिर ताजा। तीसरी जो अशुद्धि है वो ये है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ना है, राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। इसमें यह है, यदि आप पढ़ेंगे सदा रहो रघुपति के दासा, इसका मतलब ये है कि सदा भगवान के दास होकर रहना है। अब हम दास होकर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और वर्तमान समय में ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसीलिए इसको सादर हो रघुपति के दासा, आदर सहित रघुपति के दास हो जाओ, ये थोड़ा सरल हो जाएगा। जब रघुपति के दास हो जाओगे तो भगवान की हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। यानी जो राम जी की भक्ति करता है, जो राम जी का दास है, उसको हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी मिल जाती है। चौथा जो है वो ये है कि यह सतबार पाठ कर जोई, जो व्यक्ति 100 बार इसका पाठ करता है, छूटई बंदी महासुख होई, वह बंधन से छूट जाता है। इसको ऐसे पढ़ना है, 100 बार का जरूरी नहीं है कि 100 बार ही पाठ करे तभी बंधन से मुक्ति होगी। यह सादर पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। यानी जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को सादर पाठ करेगा, यानी प्रेम सहित आदर सहित पढ़ेगा, वह बंधन से छूट जाएगा। बंधन कोई भी हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। बंधन कई प्रकार के होते हैं, प्रेम बंधन, कोर्ट कचहरी वाला बंधन, इस प्रकार से दुखों का बंधन, कष्टों का बंधन, भूत प्रेत बंधन। तो जरूरी नहीं है कि कौन सा बंधन छूटेगा, सभी प्रकार से बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। और एक अशुद्धि बजरंग बाण में भी है, जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। यहाँ जो सुवन लिखा हुआ है उसको स्वयं पढ़ना है, यानी शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी हैं, शंकर स्वयं वीर हनुमंता, इस प्रकार से पढ़ना है। इस प्रकार से इन अशुद्धियों को थोड़ा सा संभाल कर पढ़ें, और हनुमान चालीसा जब भी पढ़ें धीरे धीरे पढ़ें, अर्थ सहित पढ़ें, और हनुमान चालीसा को बड़ी ही दृढ़ता के साथ समझ कर पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। हनुमान चालीसा यदि किसी व्यक्ति को विशेष लाभ चाहिए तो वह
अमावस्या, पूर्णिमा, मंगल और शनिवार इन दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। मंगल का भी व्रत कर सकते हैं हनुमान जी के साधक, तो हनुमान जी की कृपा, अति कृपा होती है ऐसा करने से उनके ऊपर। साथ ही ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये सब छोड़ दें, सात्विक भोजन करें, यानी जो भोजन भगवान को लगाने लायक है वही भोजन प्रसाद भगवान हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर ग्रहण करें, और किसी से किसी भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष न रखें, क्रोध का त्याग करें। और हनुमान चालीसा जो व्यक्ति बड़ी दृढ़ता के साथ आदर सहित पढ़ते हैं, उनके अंदर जो अवगुण होते हैं वह धीरे धीरे अपने आप खुद ही समाप्त होने लगते हैं। और यदि आपको ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, आरती पूजा करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें कि अमुक अवगुण हमारे अंदर समाप्त नहीं हो रहा है, हे हनुमान जी महाराज, हे गुरु जी, अमुक अवगुण हमारे अंदर समाप्त हो जाए, इस प्रकार की कृपा करें। ऐसा करने से वह व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, मोह सभी प्रकार के रोग, दोष, कष्ट, भूत, प्रेत, पिशाच, अग्नि, बैताल यानी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। यानी उसको जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता है और हनुमान जी उससे खुश हो जाते हैं। और यदि हनुमान जी को अति प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कम से कम 2 दोहा रामचरितमानस के हनुमान जी महाराज को जरूर सुनाएं, और कुछ 1 या 2 कीर्तन राम जी के जरूर हनुमान जी महाराज को सुनाएं। और कभी कभी मंगल या शनिवार को हनुमान जी के कीर्तन भी राम जी को सुनाएं। इस प्रकार से हनुमान जी की भक्ति से राम जी प्रसन्न होते हैं और राम जी की भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में आपके जो भी सवाल हों, किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो, हमें लिखकर भेजें। हमको ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से जो अनुभूति होगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।